ट्रेन में सफर करना अब आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है। रेलवे अपना किराए में मतलब बढ़ोतरी कर रही है, वो तो अच्छी बात है, बट साथ के साथ सुविधाएं भी वैसी मिलनी चाहिए। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ और कभी सुधर भी नहीं सकते है। कभी नहीं सुधर सकते। पीएम कुछ नहीं कर रहे, वो तो महिला सशक्तिकरण के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। क्या किया बताइए ना। रेखा गुप्ता और इन्होंने 25-25 तो बोला था हर महिला के उसमें जाएगा खाते में। आप क्या आया? क्या आपके आया? क्या आप लोग महिलाएं नहीं है? फिर ट्रेन में सफर करना अब आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने अब अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे ने टिकटों के दामों में इजाफा कर दिया है। अब मैं उसी के चलते लोगों से बात करने आई हूँ। मेरी मौजूदगी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन पर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी निर्भर है और रहेंगे भी। तो अब उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, जो इजाफा होने वाला है ट्रेन में किराए का, वो कितना इन लोगों को कितना इनके लिए परेशान हो सकता है। लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? भुवन पांडे जी सर, आपने इस खबर के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि जो रेलवे है अपना दाम बढ़ा रही है और अपना किराए में बढ़ोतरी करने वाली है? हाँ, रेलवे अपना किराए में मतलब बढ़ोतरी कर रही है, वो तो अच्छी बात है, बट साथ के साथ सुविधाएं भी वैसी मिलनी चाहिए। जैसे कि खाने की सुविधाएं हो गई और पानी की सुविधाएं हो गई और रेल में अन्य व्यवस्थाएं हो गई, जैसे टॉयलेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। जो नॉर्मल लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो गरीब तबका है हमारा, उसकी जेब पर असर पड़ने वाला है? वो बिल्कुल पड़ेगा उनको, बट उनके लिए भी कुछ जनरल क्लास की जो बोगियां हैं, वो वैसी स्लीपर क्लास है, वो भी बढ़ानी चाहिए उनके लिए, वो बढ़ानी चाहिए। अच्छा, और लोगों से जानेंगे, यही सवाल रहेगा हमारा कि जो रेलवे ने किराया बढ़ाने की बात करी है तो उससे आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है, कितना लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेश जी, आपको ये जानकारी है कि रेलवे अपना किराया बढ़ा रही है 1 जुलाई से? जी। तो इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? सही है या गलत है, या फिर मनमानी रकम बढ़ाने की जो एक सरकार, लेकिन उसके साथ फैसिलिटीज भी बढ़ाएं। तो आपको नहीं लगता कि फैसिलिटीज नहीं है, बस किराया बढ़ रहा है? फैसिलिटीज इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के पूरे 10% पॉपुलेशन के लिए है। लोगों के पास अगर सुविधा ही नहीं प्राप्त हो रही, लोगों को हम एक टिकट कराने जाते हैं, पता चलता है 2 महीने बाद की भी हमारे पास टिकट नहीं है। अच्छा, तो मतलब सर्विसेज में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने मौजूद हैं यहाँ पे लोग इंडिया के अंदर, उनसे 10-20% की इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे के पास। सही आपने बात करी। तो लोग जैसे कह रहे हैं कि सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगर रेलवे पैसे बढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है सुविधाएं तो उनको मिलनी चाहिए। बाकी और लोगों से बात करेंगे, यही जानेंगे कि सुविधाएं भी बढ़ रही हैं या सिर्फ किराया बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अमन पाल। अमन जी, आपको ये खबर पता है कि रेलवे जो है 1 जुलाई से अपना किराया बढ़ाने वाली है? जी जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कैसे देख रहे हैं कि जनता की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है? या इफेक्ट तो होगा लोगों को, पर कन्वीनियंस भी हिसाब से रेलवे में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से उनको वॉशरूम्स वगैरह क्लीन नहीं रहती हैं, सीट्स की अवेलेबल नहीं रहते, सीट सारे टाइमली मिलती नहीं, रिजर्वेशन। तो फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए अगर फेयर बढ़ रहा है तो। थैंक यू सो मच। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे यही कि सिंपल सा सवाल कि अगर किराया बढ़ता है तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। काफी लोगों का यही हमसे कहना है। सर आपका 2 मिनट लेना चाहूंगी। सर क्या नाम हुआ आपका? सर क्या नाम हुआ? नासिर अली। सर अभी 1 जुलाई से ना टिकट के प्राइसों में बढ़ोतरी होने वाली है, रेलवे का ऐलान हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? ये खबर चौंकाने वाली है। ऑलरेडी इसके पहले भी जो है प्राइसिंग में जो है किराए में बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि किराया तो बढ़ ही रहा है, किराया तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सुविधाएं भी कुछ बढ़ रही हैं? और सुविधाएं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मैं ज्यादा ट्रेवलिंग करता हूँ। कल भी जिस तरीके से जो सुविधा मिल रही थी आज भी वही है, कोई इसमें प्लस नहीं हुआ है, लेकिन किराया बढ़ता जा रहा है।
तो लेकिन जो गरीब जनता है उनकी जेब पर तो काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ रहा है मैडम, जो गरीब जनता है उन पे भी असर पड़ रहा है, किराया बढ़ रहा है तो सुविधाएं क्या बढ़ रही हैं, अगर हम वो कंपेयर करें तो सुविधाएं उस कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है, मैं यही कहूंगा कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए। मैम क्या नाम हुआ आपका? ऋतु वर्मा। अच्छा मैम, कब से सफर कर रही है रेलवे के साथ? क्या चीज? रेलवे के साथ कब से सफर कर रही है? काफी टाइम से। अच्छा मैम, 1 जुलाई से ना रेलवे अपने प्राइस हाइक कर रही है टिकट्स के, तो कैसे देख रही है इस खबर को? ये सब झूठ है, बकवास है, इस पे कोई बिलीव नहीं कर सकता। ये इंडिया में यही कुछ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, हर बात पे झूठ बोला जा रहा है। नहीं, ये तो रेलवे का ऐलान है, खुद ही उन्होंने बोला है कि थोड़े रेलवे का ऐलान जरूर है, लेकिन उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी, अच्छा क्योंकि ये है तो हमारे पीएम पे, और पीएम जो है हमारे वो कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको पता ही है। अच्छा, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि इंडिया में इसको पेरिस बनाने के लिए कहा था। जी। क्या ये आपको पेरिस कहीं से दिखाई दे रहा है? हर जगह इतनी गंदगी, इतने ज्यादा रोड्स खराब हैं, सीवर भरे हुए हैं, कूड़ेदान बना रखे मेन सिटी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ट्रेन में आप कह रहे थे कि सुविधा का बहुत कमियां हैं, लेकिन फेयर बढ़ रहे हैं। वॉशरूम में आप देखिए पूरा गंदा पानी भरा है, शैंक है तो वो गंदे हैं, वहाँ पे कोई भी ना हैंड वॉश है ना कोई सोप है, और जो भी नल वगैरह है वो भी टूटे हुए हैं। तो आप बताइए कि कहाँ से सुविधा मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इतने गंदे हैं कि अंदर वॉशरूम जाने का मन नहीं करता। लेकिन दाम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही। कोई भी सुविधा नहीं है जी, यहाँ, और कभी सुधर भी नहीं सकते ये, सुधर भी नहीं सकते। कभी नहीं सुधर सकते। अच्छा, चाहे ये लाख बोले, इन पे बिलीव कर ही नहीं सकते हम लोग। तो इसमें सरकार की साजिश समझे कि क्या क्या समझे इसको? अपने पेट पे हाथ मार रहे हैं, दुनिया की सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है, अपना परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ। देखिए, आप तो कह रही हैं कि पीएम कुछ नहीं कर रहे, वो तो महिला सशक्तिकरण के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। क्या किया बताइए ना? रेखा गुप्ता और इन्होंने 25-25 बोला था हर महिला के उसमें जाएगा खाते में। आपके आया? क्या आपके आया? क्या आप लोग महिलाएं नहीं है? फिर एक को भी तो नहीं मिला, तो फिर आज कैसे? मुख्यमंत्री बोल रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समय लगेगा ये सब। नंबर 1 की झूठी और मक्कार है, और बोलिए। बिल्कुल, केजरीवाल जितना सही कोई हो ही नहीं सकता, उसको ये टिकने नहीं दिया इन्होंने। केजरीवाल को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसने बहुत काम किए हैं, स्कूल एक से एक बनाए हैं, और हर जगह उसमें बसें हैं तो फ्री की है सब कुछ। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, बसें फ्री हैं। और वैसे भी स्कूलों की हालत क्या थी, गवर्नमेंट इतनी गंदी हालत थी जो उन्होंने सुधारी है। बच्चा स्कूल से निकलता है और मैसेज आता है पेरेंट्स को, अगर बच्चा वहां से पहुंचता है स्कूल में तो मैसेज आता है कि आपका बच्चा पहुंच गया है। तो ये फैसिलिटीज किसने दी? बिल्कुल। रेखा गुप्ता ने क्या किया सिवाय बुलडोजर चलाने के? क्या किया बताइए ना? कि जो अवैध होगा उस पर तो चलेगा बुलडोजर। कभी आयुष्मान कार्ड, कभी इस योजना में 3000 मिल रहे हैं, कभी 5000 मिल रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो। दिया क्या है आज तक? क्या हुआ है? धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए लोगों से बात करते हैं एक ट्रेन में अंदर जाके कि जो यात्री हैं जो निकलने वाले 4:30 बजे ये ट्रेन निकल जाएगी। थोड़ा सा देखते हैं अंदर जाके कि जो लोग हैं वो आखिर इस जो खबर आई है कि 1 तारीख से 1 जुलाई से जो किराया बढ़ रहा है उसके ऊपर क्या राय है। थोड़ी सी सफाई वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो आइए चलिए अंदर थोड़ा। सर क्या नाम हो आपका? अनुराग। अनुराग जी। सर अभी 1 तारीख से ना रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी की है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा आपकी जेब पे या गरीब जनता की जेब पे? क्या कुछ लग रहा है आपको? जेब तो खाली होगी मैडम, पहले ही खाली हो रही है तो और खाली हो जाएगी। पहले ही खाली हो रखी है, और खाली हो जाएगी। अच्छा तो मतलब महंगाई की मार है। महंगाई की मार तो है सब पे। अच्छा तो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो है किराए में तो बढ़ोतरी हो जा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो ऐसा वाकई है कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? हाँ ऐसा है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स है सर? क्लीनिनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंतजाम पूरे नहीं होते, कभी टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब गंदे होते हैं। जी,
प्रॉब्लम्स तो हैं ही, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ सिंपल एक सवाल आपसे रहेगा कि रेलवे के किराए बढ़ने जा रहे हैं 1 जुलाई से, तो आम जनता की जेब पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? आम जनता की जेब पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो गरीब लोग हैं जो हैं वो तो सफ़र करने से वंचित रह जाएंगे। जी जी जी। ठीक, खाली पैसे वाले लोग ही सफ़र कर सकेंगे। सर, आपको लग रहा है कि जो दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? उसके हिसाब से कुछ ट्रेनों में सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही यात्रियों को। और जो सर दाम बढ़े हैं वे नॉन एसी में भी बढ़े हैं और एसी में भी बढ़े हैं। तो ये तो गलत बात है ना। जहाँ पे लोगों को फैसिलिटी सुविधा मिल रही है उसका दाम बढ़ा दो चलेगा, और नॉन एसी का दाम बढ़ा दिया उसमें सुविधा नहीं मिल रही लोगों उसमें तो एसी की सुविधा भी नहीं है फिर भी दाम। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रवि रंजन प्रसाद है। अच्छा सर, 1 तारीख से रेलवे अपना जो है दाम बढ़ा रही है, टिकट महंगे कर रही है, पता है ये न्यूज आपको? नहीं, मुझे तो अभी पता चल रहा है। अच्छा, हमारे से पता चला है आपको? हाँ, आपसे पता चला। लेकिन हाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि गरीब जो जनता है उनकी जेब पे कुछ असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ने वाला है। एक्चुअली क्या है कि जैसे रेलवे पे सारा ट्रांसपोर्टेशन सब पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ऑफिस आना जाना करते हैं, कुछ घर के लिए कम्यूटेट करते हैं, तो इसके लिए बहुत असर पड़ने वाला है। तो और सर कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको रेलवे में? अभी तो एक्चुअली क्या है कि आज तो देख रहे हैं तो आज तो बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है क्योंकि ट्रेन नया है। बाकी मोस्टली ट्रेन बहुत गंदे रहते हैं, तो उस तरह का तो मेरे को फैसिलिटी लग नहीं रहा है। जिस तरह से फेयर अगर बढ़ रहा है, ऐसे कितना % बढ़ रहा है मेरे को? एक मतलब ऐसे होता है कि ना 1 पैसा और 2 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, नॉन एसी और एसी में भी बढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए उतना इसमें इफेक्टिव ना हो, लेकिन हाँ गरीब जनता को शायद उसमें थोड़ा फर्क पड़ना है। हाँ, उस पर तो फर्क पड़ेगा ही। एक्चुअली क्या है कि उनका एवरेज जो कम्यूटेशन का जो रेट अगर बढ़ रहा है तो उनका पॉकेट में जो बच रहा है सेविंग्स वो भी बहुत कम होगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप कुछ कहेंगे कि रेलवे अपना दाम बढ़ा रही है 1 जुलाई से? दाम बढ़ा रही है जी, रेलवे अपना दाम बढ़ाने वाली है 1 जुलाई से टिकट के। तो आपको कैसा लग रहा है इसमें? ये इस खबर से आप वाकिफ हैं? आपको पता था पहले? नहीं, ये तो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज है। नहीं पता है आपको ये? मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आम जनता पे जेब पर उनके कुछ फर्क पड़ेगा इससे या नहीं पड़ेगा, या सुविधाएं आपको मिल रही हैं उस हिसाब से या नहीं? देखिए, सुविधाएं तो बढ़ी है, नो डाउट इसमें कि जो है साफ रहने लगी है ट्रेन, लेकिन मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है हमसे जो है ऑलरेडी चार्जेस ले रही है, तो उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दे रही है। और जैसे कि अभी जो है ट्रेन में जो है ट्रेन की रनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो है तत्काल है जिनके पास वो तत्काल उनका क्लियर नहीं होता है, वेटिंग है जिनका उनका वेटिंग क्लियर नहीं होता है। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों पे ध्यान दे करके अगर बढ़ाती है पैसा तो ठीक है, अगर ये सब चीजें नहीं कंसिडर कर रही है और फिर पैसा बढ़ा रही तो फिर ये तो उनका सुविधाएं कितनी मिल रही हैं? सुविधा के नाम पे तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेन अभी भी गर्मी के मौसम में भी लेट ही रहती है। बहुत सारी ट्रेन है जो अभी भी देर से पहुंचा रही है। 12 घंटे का टिकट कराओ, 20 घंटे सफर करो। और स्पेशल ट्रेन तो बहुत सारी चल चुकी है, लेकिन कोई भी स्पेशल ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचाती है। टाइम का इश्यूज है। यस, सारी स्पेशल ट्रेन लेट पहुंचती है। दूसरा, मैं खाने का ये कहूंगा, अभी भी जैसे मैं पैंट्री कभी विजिट करते हुए चला गया तो इतने गंदे पानी में वो लोग खाना बनाते हैं, जो आदमी खुद से देख ले तो वो खाना ना खाए। अभी जैसे हमने लोगों से बात करी, ये जो लोग आसपास दिख रहे हैं, लोग अपना सफर तय करने की ओर हैं, अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जो एक खूबसूरत सफर हो रहा चाहिए, आखिरकार वो खूबसूरत हो भी रहा है या सिर्फ इनको मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है? तो जिस तरीके से आपने देखा, हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बने हुए थे। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात करी जो 1 जुलाई से रेलवे का जो ऐलान है अपने टिकट के दामों को बढ़ाने का, उस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही, हमने उनसे बात करी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको वॉशरूम की समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको दाम बढ़ाने हैं तो उस हिसाब से सुविधाएं भी आप उपलब्ध कराइए। तो कुछ लोगों ने सरकार की तरफ कुछ बातें कही, तो किसी ने इसको बोला कि ये ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में जो असर है वो कितना पड़ रहा है कितना नहीं पड़ रहा, वो तो जब दाम लागू हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी ऐसी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।